बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी मेरी तरफ से। तमाम मेरे ऐसे भाई पाकिस्तानी हैं, चाहे आप इंडियन हैं, जो यहाँ किसी भी मसले से दो चार हैं। मिसाल के तौर पर मसले बेसिकली सबसे बड़ा मसला यही होता है यार कि कंपनी मुसस्सा कफ़ील इकामा नहीं बना रहा है और सैलरी भी नीचे है और छुट्टी या खरूज जो भी मामला हैं वो तो तभी लगेंगे जब इकामा रीन्यू होगा। और एक तो इकामा एक्सपायर है और यकीन माने मैं खुद ये बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये न्यूज़ को लेकर मैं बात करता हूँ, मैं जो सामने आती है और आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। मैं भाई लाखों दुनिया के इकामे एक्सपायर है, लाखों। वैसे इकामों की फ़ीस के मतलब कुछ खबरें आ रखी हैं, मैं कल पढ़ रहा था, इंशाल्लाह मैं डिटेल से एक वीडियो उसके मतलब अलहदा से शेयर ज़रूर करूँगा। यार अल्लाह करे जी कुछ बेनिफिट मिल जाए और इससे फ़ायदा हो जाए तमाम परदेसियों का। बहरहाल आज मैं जो खबर आपको बताने वाला हूँ वो उन तमाम मेरे दोस्तों के लिए है जिनका कोई मसला है। मिसाल के तौर पर इकामा एक्सपायर है, हरूब है, भाई पासपोर्ट एक्सपायर है, आईडी रीन्यू करवानी है, या कोई भी यानी कि कफ़ील कंपनी मुसस्सा आपको सैलरी वगैरह नहीं दे रखा है, या आप बदून कफ़ील बाहर कहीं काम कर रखे हैं और अभी आप चाहते हैं, मैं आपको पहले इसके मतलब थोड़ी रोशनी डाल दूं कि अभी आप चाहते हैं कि आप अपना नकल हवाला कहीं और करवा लें या खरूज चले जाएं। हरूब वाले इकामा एक्सपायर वाले आप तमाम जानते हैं कि 29 जनवरी यानी कि पहले महीने तक का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो भी रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जी, मैं वो भी आपको वाज़ेह कर दूँ, वो ये कि भाई तमाम मेरे ऐसे भाई जिनका हरूब वाला मामला ख़त्म हो चुका है, नकल कफ़ाले करवा चुके हैं, बेस्ट हो गया, पीछे चंद दिन ही बाकी हैं, अभी 20 दिन यानी कि 15-20 दिन के अराउंड में टाइम बचा हुआ है। जिनका भाई कोई ना कोई किसी किस्म का मसला है या वो अभी भी करवाना चाहते हैं तो भाई आप चेक करवा लें कि आपका हरूब क्या ख़त्म हो गया, उसके बाद कहीं भी नकल कफ़ाला लेकर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको थोड़ी तफसील तरीक़ाकार बता देता हूँ। मैं नंबर तो ये कि दूसरी बात ये जी, अगर आप खरूज जाना चाहते हैं तो क्या खरूज जाकर दोबारा नए वीज़ा से वापस सऊदी अरेबिया आ सकेंगे? ये भी एक बात होती है पॉइंट वाली, भी ऐसा नहीं है कि शुरू को पकड़ाई दी और चले जाओ और बाद में सऊदी आना है तो क्या। अच्छा, बहरहाल जी आज मैं इसके मतलब बता दूं कि कोई भी ऐसा मेरा भाई जो अगर मिसाल के तौर पर नकल कफ़ाला चाहता है, यहाँ पर हरूब इकामा एक्सपायर बदून कफ़ील है या कोई भी और मसला है, या खरूज चाहता है जाकर दोबारा नई वीज़ा से भाई आ सकता हूँ, क्या मामला हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूं मैं। आपने भाई मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो तो मुझे इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। हाँ, जो पाकिस्तान में डिपोर्ट होकर जा चुके हैं, पाकिस्तान में हरूब की सूरत में जा चुके हैं, पाकिस्तान छुट्टी जाकर वापस नहीं आए, तो उन तमाम दोस्तों के लिए वो भी रब्ता कर लें। जो भी भाई मामला हुए आपके, मैं आपको बता दूंगा भाई ये मसला है। मैं शॉर्ट से यहाँ पर भी बताता चलूँ, यहाँ अगर कोई सऊदीया में मेरा दोस्त भाई है तो वो मकतबे अमल चला जाए, मकतबे अमल बाहर किसी एजेंट से पूछ ले, जवाज़ात चला जाए, जवाज़ात के बाहर किसी एजेंट से पूछ ले और वहाँ डिस्कस कर ले उनसे अपने मसले को लेकर। अगर समझ में बात आती है तो आप उनसे भी काम करवा सकते हैं, बशर्ते कि बंदा गारंटी वाला हो। और नंबर दो ये कि आपने जिस किसी भाई से भी कोई भी मिसाल के तौर पर पेपर भी निकलवाना है ना अपना, तो उसी से पूरी तफसील भी लेनी है पेपर की। ऐसा नहीं है कि पेपर निकाल लिया और ये पेपर अभी क्या है, इसमें ये चीज़ होती है पॉइंट वाली। अच्छा, बहरहाल खबर के मुतालिक चलती हैं जी। मैं तमाम यहाँ पर आपको दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा, ठीक है, पाकिस्तानी सफारा जद्दा, एक कौंसल टीम की बिशा में आमद। अभी आप तबूक वाली साइड पर बैठे हुए हैं, आप दमाम वाली साइड पर बैठे हुए हैं, आप ताइफ वाली साइड पर बैठे हुए हैं, चौथी साइड तो यही आ जाती है फिर जजान नजरान, अच्छा खमीस मुशीत वाली। अच्छा, बात यह है आप किसी भी साइड पर बैठे हुए हैं, ये टीमें आती रहती हैं, मैं आपके साथ खबर शेयर करता रहता हूँ, तो इनसे आपने बेनिफिट क्या लेना है। मुद्दे की बात यह है, जो बिशा में टीम आ रही है, जजान, सबिया, अबू अरीश, नीचे आ जाए गुनफिजा, ऊपर चले जाएँ आप अबहा, खमीस मुशीत, नजरान, जजान, इन तमाम इलाकों से आप इनके पास आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके मसले का हल ज़रूर मिलेगा। अच्छा, टाइम मैं आपको पहले बता दूँ, 8:30 साढ़े 11 बजे तक जुमा और कल हफ्ते वाले दिन भी 2:30 बजे से 5 बजे तक दोपहर, ठीक है जी। ये मुकाम है जी होटल नखेल बिशा, राब्ता नंबर नीचे लिखा हुआ है। अभी आपको मैं थोड़ी तफसील बता देता हूँ। मैं आईडी एक्सपायर है, पासपोर्ट एक्सपायर है, कफ़ील कंपनी मुसस्सा आपका खरूज नहीं लगा रखा है, आपको छुट्टी नहीं भेज रखा है, आपकी सैलरी बाकी नहीं दी जा रखी है, आपके इकामे एक्सपायर हैं, तब भी आपका इंशाल्लाह इनसे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक बात कन्फर्म है जी, खरूज के मामला तो इंशाल्लाह आपके होंगे।
अच्छा, नंबर 2 ये, बाकी मैंने वो व्हाट्सएप पर दिखाया, मज़ीद आपने कुछ पूछना हो। नंबर 2 ये, अगर मिसाल के तौर पर हरूब है तब, अगर काम एक्सपायर है तब, बदून फील वाला मामला है तब, साय खास अमल मंजरी वाला मामला है तब भी। इसके अलावा आपने मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मामला, मिसाल अभी ये कंपनी मुसस्सा है, मेरा इकामा बागी है और मुझे इतनी सैलरी नहीं दे रखी, या छुट्टी मांगता हूँ, छुट्टी भी नहीं भेज रहे हैं, तो ये तमाम जो आपके मसले मसाइल है ना, आप इनसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड कर दिया जाएगा। मैंने तफसील मज़ीद आपको बता दी है और एड्रेस वगैरह भी सब बता दिया है। इसके अलावा अगर आपने भाई मज़ीद कुछ पूछना हो तो वो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं।